नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक लेडी के पाम आए हैं जिनके एज है 28 और इनकी शादी हो चुकी है। और ये अपने जो फ्यूचर के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी इनकी चलेगी, इनके पति के बिजनेस, इनके ओवरऑल फाइनेंशियल इनके फैमिली के कैसे रहेंगे, उनके बारे में जानने में ज़्यादा आग्रही है। तो इस पाम में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जो पहला चीज़ दिखेगा बहुत ज़्यादा लाइंस दिखेगा। और मैं कहीं पे भी मार्क करूं, जैसे हम लोग आसमान में, साफ़ आसमान में कहीं पे भी मार्क करेंगे, वहाँ पे हमें कोई ना कोई स्टार दिखेगा ही दिखेगा। एक क्या, 1000, 1 करोड़ भी हो सकती है। आप एक सुई की पॉइंट पे भी 1 करोड़ स्टार देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्टार्स है आसमान में। उसी तरीके का इस पाम में आप जहाँ पे भी पॉइंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कीजिए, यहाँ पे पॉइंट कीजिए, आप कहीं पे भी बोलिए, मैं वहाँ पे एक स्टार का साइन आपको दिखा दूँगा। ऐसा ही है ये पाम, हर जगह पे आपको स्टार दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ स्टार मिल जाएगी, उसके ऊपर भी स्टार ड्रॉ करूँ स्टार मिल जाएगी, इसके साथ में स्टार ड्रॉ करूँ स्टार मिल जाएगी, यहाँ पे स्टार ड्रॉ कीजिए और कहीं पे लाइन मिल रही है, यहाँ पे तो इस तरीके का भी आप एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये स्टार है, यहाँ पे स्टार है। मार्स माउंट में तो भरी हुई है स्टार्स। कहीं पे भी आप कहीं पे भी नज़र गड़ाएंगे और बताएंगे सर यहाँ से निकालिए स्टार, मैं निकाल दूँगा। जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, हर एक लाइन, हर एक जगह, हर एक पोजीशन में स्टार ही स्टार है, स्टार ही स्टार है, बहुत ज़्यादा स्टार है। तो जब इतनी स्टार हो पाम में, तो हर जगह पे आप समझ लीजिए इस पाम की लाइन में विस्फोट हो रही हो। स्टार साइन का मतलब ही है कि विस्फोट होना, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी का वहाँ पे अचानक से एनर्जी फ्लो हो जाना। तो जब भी कहीं पे एनर्जी फ्लो होती है, कहीं पे वो पॉजिटिव होती है, कहीं पे वो नेगेटिव होती है। जब भी आपकी मेन लाइन के ऊपर स्टार की साइन आ जाए तो वो नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन लाइन से हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ठीक है ना, ये तीनों जो लाइन है ये मेन लाइन से। यहाँ पे अगर कहीं पे भी स्टार हो जाए तो यहाँ पे जो पावर रिलीज़ होती है अचानक से, बहुत ज़्यादा पावर, ये जो मेन लाइन से, इसे जो हम लोगों को सेहत में जो हम लोगों की ऊर्जा आती है उसको संभालनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाए तो सेहत को, हम लोगों की शरीर को संभालना मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग जो एक दिन में अचानक से बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी फूड खा लेते हैं तो शरीर में अचानक से गर्मी बढ़ जाती है और हम लोग बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा अचानक से एनर्जी आ जाने के लिए हम लोगों की जो शरीर है वो उसे सहन नहीं कर पाते और तबीयत ख़राब होने लगती है। उसी हिसाब से जब आपकी मेन लाइन से, जो हम लोगों की सेहत को देखती है, हम लोगों की दिमाग को देखती है, हार्ट को देखती है, ओवरऑल एनर्जी को देखती है, ब्रेन को देखती है, वहाँ पे अगर अचानक से एनर्जी फ्लो आ जाए कहीं पे भी, तो वो लोग उस टाइम में वो मेन लाइन उसे सह नहीं पाती है और तबीयत में खराबी करती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो माइंड लाइन में स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, आपकी लाइफ लाइन में स्टार की फॉर्मेशन बन रही है बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद भी देखिए, यहाँ पे भी है, इस तरीके का है। हार्ट लाइन में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, सन माउंट के नीचे ही मुझे देखने को मिला था। बहुत सारे पाम भेजे हैं उन्होंने पिक्चर, वहाँ पे मैंने देखा है कि यहीं पे भी कहीं पे एक स्टार था। तो ये जो सारे स्टार हैं ये आपकी तबीयत में ख़राबी करती है। मैंने इनके पति को ये साइन देखते ही पूछा था क्या इनके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, तो मैंने कहा कि अब इनके क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है सेहत में। तो जवाब ये इसमें आया कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं और सेहत में, पैरों में शायद कुछ दिक्कतें, तकलीफ़ है इनके, और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा होंगे। वो हमें यहाँ से इतने सारे स्टार से पता चल रही है। माइंड लाइन में स्टार आ जाए तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग को संभालना मुश्किल हो जाता है। और पाम बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा पतली और कमज़ोर पाम है, मांस भी कम है, फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा नैरो टाइप की है। पाम जो होती है नैरो टाइप के पाम होते हैं।
माइंड लाइन बस सीधा है इसलिए बच गई, नहीं तो ये जो इंसान होते हैं डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं अगर माइंड लाइन इस तरीके का होता। फिर भी बहुत सारे लाइन है, स्ट्रेस लाइन बहुत सारे जगह से कटा हुआ है मेन लाइन स्ट्रेस लाइन के कारण। तो ऐसे लोगों को दिमाग की हालत जो होगी बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होंगे, चिड़चिड़े होंगे, गुस्से वाले होंगे, अपने आप के अंदर ही हर वक्त गुस्सा रहते हैं भरा हुआ। किस कारण से ये इंसान खुद भी नहीं जानेगा, ये गुस्सा क्यों होते हैं ये भी नहीं जानेगा, ये चिड़चिड़ा क्यों होते हैं ये खुद भी नहीं जानेगा, बस होते रहते हैं। तो इस तरीके का इन लोगों की फिज़िकल या मेंटली जो कंडीशन है वो रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। क्या करना है इनको, रुद्राक्ष लेनी है, गले में धारण करना है, 5 मुखी 3 मुखी, 1 हो 2 हो, जितनी भी हो सके तो 3 मुखी और 5 मुखी की माला ही बना लीजिए रुद्राक्ष की और उसको गले के में धारण कर लीजिए। मून स्टोन आती है, मून स्टोन नोट करके रखिएगा। मून स्टोन वाइट कलर के गले में हाथ में कहीं पे भी धारण कर सकते हैं। मोती, ठीक है, वाइट कलर के जो मोती आती है उसको भी आप पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, यहाँ पे जुपिटर के फिंगर में पहन सकते हैं, लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं, किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं और किसी और तरीके का ऑर्नामेंट बना के भी पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको करना है। ये सारी चीज़ जो है हम लोगों की दिमाग और माइंड को और शरीर को ठंडा रखती है, शांत रखती है। आपको पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करनी है। अभी हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे, प्रॉब्लम क्या थी पाम में वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी पॉजिटिविटी क्या है, इसमें क्या क्या खूबियाँ है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पाम को देखेंगे तो पाम नैरो टाइप के पाम है। ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और अगर इसे अपने काम में लाते हैं तो ये लोग क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर क्रिएटिव तरीके से सोचेंगे कहीं नई चीज़ को बनाने के लिए, नई चीज़ को कुछ इन्वेंशन के लिए सोचेंगे तो नया चीज़ ये लोग इन्वेंशन भी कर सकते हैं। थंब की बात करेंगे, थंब जो है स्ट्रॉन्ग थंब है, लंबी थंब है तो डोमिनेट करना पसंद रहेगा ऐसे लोगों में। थंब काफ़ी मोटी भी है पाम के हिसाब से, तो डोमिनेट करना इन लोगों को पसंद आती है, लोगों के ऊपर डोमिनेंसी दिखाना पसंद आती है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहती है, लोगों को इन्फ्लुएंस भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लॉजिक पार्ट जो है ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण इनमें प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोग प्लानर होते हैं, एग्जीक्यूशन की पावर उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, सैटर्न फिंगर को देखेंगे, सन फिंगर को देखेंगे। ड्रॉ करने से ही आप लोगों को पता चल रही है कि ये जो फिंगर है इस तरफ छोटी फिंगर की तरफ झुक रही है। तो ऐसे लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो घर में ही रहते हैं, बाहर में जाना पसंद नहीं करते हैं, लोगों से घुलना मिलना, लोगों से दिल खोल के बातें करना, ये सब कुछ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो ये जो इंसान हुए थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर के हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट जो है स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, बहुत ही अच्छी और बढ़िया स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, जो दिखाती है कि इनमें क्विकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिजनेस की सेंस अच्छी रहेगी, हाई इमेजिनेशन पावर, हाई इंट्यूशन पावर, सोचने की शक्ति बहुत बढ़िया रहेगी। माइंड लाइन भी इनके जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब भी मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग दिखे तो जान लीजिए कि ऐसे लोगों में मरकरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरकरी की क्वालिटी क्या होती है, बिजनेस, राइटिंग, लिखने का जो काम है, कुछ नया चीज़ की इन्वेंशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया लाना, ये सब कुछ बहुत ऐसे लोग कर पाएंगे। हाँ, कोई काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि छोटी फिंगर क्रॉक नहीं है तो उतनी ज़्यादा है इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन ये मरकरी माउंट के कारण इनमें बिजनेस करने की सेंस बहुत अच्छी रहेगी। इनके पति के बिजनेस भी हैं, उसमें भी ये अगर हेल्प करते हैं या बिज़नेस में एक्टिविटी पार्टिसिपेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा अपने पति को दे पाएंगे। बात करेंगे हम लोग सन माउंट की, तो सन माउंट में हमें यहाँ पे एक छोटी सी स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। मरकरी माउंट में तो एक साइन को बताना ही भूल गया मैं। मरकरी माउंट में और एक अच्छी साइन है इनके पाम में, ट्रायंगल की फॉर्मेशन। तो मरकरी माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी राय ये रहेगी, मरकरी की जो लाइन्स है ना वो भी है, लेकिन वो एक्चुअली कौन है वो ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस लाइन के बीच में वो कहीं पे है मरकरी लाइन। ये लाइन मुझे लग रही है कि ये मरकरी लाइन होगी। तो मरकरी लाइन है, साथ में मरकरी की माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो बिज़नेस में इनको एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना चाहिए और
बिज़नेस अगर ये करते हैं तो आगे बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक बहुत अच्छी लकी साइन भी देखने को मिल रही है जो ट्रायंगल है मरकरी माउंट में। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में भी हमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सन की जो मेन लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है। सन की यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन है, सन की यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। एक एक करके पॉइंट करते हैं। पहली बात करेंगे हम लोग सन की मेन लाइन की। बड़ी माइन लाइन है और माइन लाइन से सन की जो लाइन है वो उठ रही है, तो ये बता रही है कि 35 के बाद, आपकी एज की 35 के बाद आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा अपनी कैरियर में। सन माउंट में मेन लाइन में एक बहुत बड़ी स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, तो बहुत बड़ी स्टार की साइन अगर सन माउंट में बनने लगे तो जानिए कि ऐसे लोगों में फेम भी बहुत अच्छी होती है। जो भी बिज़नेस करना है, चाहे ये करे इनके पति करे, उन लोगों की खुद के अगर ब्रांड हो तो बड़े ज़्यादा सक्सेस मिलने का ही उम्मीद है। अगर खुद के ब्रांड के आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। स्टार साइन फॉर्मेशन बन रही है छोटी छोटी सन माउंट में, जिनके कारण अचानक से आपकी फेम में वृद्धि आएगी। अचानक से आप उम्मीद भी नहीं रखेंगे और अचानक से आपकी देखेंगे कि आपकी जो कामकाज है, आपकी जो बिज़नेस है, उसमें लोग आने लगे हैं, दूर दूर से लोग आने लगे हैं। आपकी बिज़नेस की जो फेम है वो आगे बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेडली आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिखा रही है, जिनके कारण आपकी खुद के एसेट तो ज़रूर होंगे। खुद के घर ज़मीन होने का क्लियर इंडिकेशन है। खुद के ज़मीन के ऊपर बड़ा घर होने का जो इनका एक सपना है वो भी पूरा होता हुआ हमें इस साइन के कारण देखने को मिल रही है। चलेंगे सैटर्न माउंट में। दबी होनी चाहिए, दबी है सैटर्न की। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का लाइन है। इनके कनेक्शन भी है कि फ़ॉरेन जाके रह पाऊँगा कि नहीं स्टे, तो फ़ॉरेन जाके अगर रहते भी है तो आप फ़ॉरेन में सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी लाइन हमें सन की तरफ मूव करता हुआ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कुछ सटन लाइन है जो सन की तरफ जा तो रही है लेकिन बाद में वापस अपनी तरफ आ रही है। मतलब इस लाइन को देखिए, ये सन की तरफ जा रहा था लेकिन फिर से अपने माउंट की तरफ ही वापस आ रही है। ये लाइन भी जा रही थी, वापस आ गई। ये लाइन को तो एकदम क्लियर है, इस तरीके से घूम रही है। तो ये बता रही है कि फ़ॉरेन आप जा सकते हैं लेकिन आप सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, सेटलमेंट आपकी खुद के देश में ही होगी। यहाँ पे धन रेखा है, 2-3 अगर छोटी लाइन दिखे तो समझ लीजिए कि धन रेखा है। धन की कमी नहीं होती, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ आपकी हमेशा, मतलब उस चीज़ के लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट सलमान बहुत ज़्यादा है, धार्मिक इंसान होते हैं, काम के प्रति निष्ठावान होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे लोगों को इंटरेस्ट भी रहती है। गुप्त विद्या में भी इंटरेस्ट रहती है। सबसे बढ़िया बात जो है, कोई भी काम इनको दे दी जाए और निष्ठा के साथ करते भी है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी ना हो लेडीज़ के पाम में, तो जुपिटर माउंट लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग ही मानिएगा। मार्स माउंट की जगह बहुत अच्छी मिल रही है, दोनों के दोनों ही मार्स माउंट में। तो इम्यून पावर इनके स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं तो ये जो पाम है, ये पाम में अगर मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो तबीयत से बहुत ज़्यादा ख़राबी होती इनकी। मार्स माउंट इनको बचा गई। पाम में बहुत ही कमज़ोरी है, बहुत ही कमज़ोरी। हर जगह से लाइन इतनी ज़्यादा कटी हुई है, पाम इतनी ज़्यादा नैरो है, तो ये बहुत ही कमज़ोर माउंट है, कमज़ोर पाम है, जिनके मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके तबीयत में एनर्जी कुछ और इम्यून पावर भी कुछ रहेगा। वेनस माउंट कमज़ोर है, वेनस माउंट कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है वेनस माउंट। तो अल्टीमेटली मार्स माउंट ही जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण एनर्जी थोड़ी इंट्यूशन रहेगा, वही इम्यून पावर रहेगा। लेकिन लेटर पार्ट में जाके जब मार्स माउंट ख़त्म हो जाएगी 40-45 तक, ये तब तक लाइफलाइन को सपोर्ट देता रहेगा। लेकिन 45 के बाद जब आपकी वेनस माउंट की कामकाज शुरू हो जाएगी, तब आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी आने का क्लियर कट इंडिकेशन है। इसको समझ लीजिएगा, तो उस हिसाब से अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अभी तो आप ठीक ठाक चल जाएंगे किसी तरीके से, मार्स माउंट पावरफुल मार्स माउंट जब तक है। लेकिन वेनस माउंट आते ही आपकी सेहत में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो जिनके कारण अगर आप रियल एस्टेट में बिज़नेस करते हैं तो भी उसमें सक्सेस मिलेगा। मार्स माउंट में बहुत ज़्यादा स्टार है, फिर से मैं ढूंढने के लिए नहीं जाऊँगा क्योंकि है बहुत ज़्यादा। एक जाएंगे तो 4-5 मिल जाएगा, हर जगह पे है। तो ये बता रही है कि एक तो आपकी सेहत में इफ़ेक्ट करेगा, दूसरी एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन वाली घर, फ्लैट नहीं है, ज़मीन वाली घर, ये सारे चीज़ों का अगर आप डील करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप कोई अपने यूज़ के लिए भी ख़रीदते हैं, बाद में चल के उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। बात करेंगे हम लोग मून माउंट की। बहुत बड़ा मून माउंट है, स्ट्रॉन्ग मून माउंट है।
ये क्लियर कट बताती है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है काफ़ी हाई रहेगी, क्लियर रहेगी। मून माउंट में एक बहुत बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी और क्लियर ट्रायंगल की फॉर्मेशन फॉरेन मनी का कनेक्शन दिखाती है। तो हो सकती है कि आगे चल के आप लोगों की बिज़नेस फॉरेन तक जाए, या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जोड़ के आप बिज़नेस करें, या फॉरेन से किसी भी तरीके का इंपोर्ट करे, यहाँ पे बेचे, या यहाँ पे रेडी करे, बाहर एक्सपोर्ट करे। किसी न किसी कारण से फॉरेन के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा ज़रूर फाइनेंशियली, उसका एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। डिफेंस मार्क्स की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हार्टलाइन की बात करेंगे। हार्टलाइन क्या कह रही है? हार्टलाइन कह रही है कि हार्टलाइन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच माइन लाइन को काट रही है, जो नेगेटिव इंडिकेशन दिखाती है। ये दिखाती है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, तनाव रहेगा आपका। हार्टलाइन वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, कुछ स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही थी छोटी मोटी हल्की फुल्की, जिनके कारण आपको थोड़ा अपनी जो हार्ट है उसकी अगर कोई ख़राबी आती हुई दिखे तबीयत में, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस दिखे, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से गैप बना के चल रही है, राइट। तो जब भी इस तरीके का गैप बने तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो, माता हो, कोई भी हो, लेकिन इनके खुद के जो फैसले होते हैं उस पर कोई भी इंटरफेयर करे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि खुद के डिसीजन खुद ही ये ले और उसे पालन करे। ऐसे लोग ये नहीं मानते हैं कि इनके करीबी जो रिलेटिव है वो मान लेते हैं कि हाँ आपने सही कहा। ऐसे लोग ये चीज़ मानना नहीं चाहते हैं। वो कहते नहीं, मैं तो हम हर किसी की बात सुन के ही काम काज करता हूँ। लेकिन जब भी इनके रिलेटिव को आप पूछेंगे, पति हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, वो लोग कहेंगे कि हाँ इन लोगों के इस तरीके का नेचर रहते हैं। तो ये नेचर के कारण भी कभी कभी हम लोग तनाव होने का इंडिकेशन होते हैं संसार में, और स्पेशली ये लेडीज़ के पाप में आ जाए तो सोशल लाइफ जो हम लोगों की है वहाँ पे इस तरीके का हमें डिस्टर्बेंस होता हुआ देखने को मिल जाती है। लेकिन माइंड लाइन की लंबाई ठीक ठाक है, लंबा है तो कोई भी कामकाज करेंगे आपको वहाँ पे लंबी समय के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। लिटिगेशन लाइन हमें देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन, ये जो टेढ़ा लाइन है ना, ये लिटिगेशन लाइन है। यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन भी है जो माइंड लाइन को काट रही है, और फ्लोटिंग लाइन के ऊपर और कोई लाइन आके किसी को कट भी रही है। तो एम्बिशन तो बहुत बड़ी है, भूख भी बहुत ज़्यादा रहेगी, जितने भी पैसे कमाएं सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाएगा, लेकिन उस पैसे कमाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग लाइन है इसके ऊपर जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, इसके ऊपर बहुत सारे लाइन कट भी हो रही है, और यहाँ पे भी बहुत सारे माइंड लाइन के ऊपर कट भी है। तो ऐसे लोगों की ना बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिमाग के ऊपर भी थोड़ी कमज़ोरी रहने का इंडिकेशन हो जाती है, ठीक है। लेटर लाइफ में जाके दिमाग से भी कमज़ोरी आने का इंडिकेशन तो है। अगर अभी कर रहा हूँ, बाद में अगर इस तरीके का कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिएगा, ट्रीटमेंट लेता रहिएगा। लिटिगेशन लाइन है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर कोई कोर्ट केस इनके ऊपर होती है, या ये किसी के ऊपर कोर्ट केस करते हैं, तो इनका हारना लगभग आप कह सकते हैं कि तय है, क्योंकि जो लिटिगेशन लाइन है वो नेगेटिव है, बेंटेड है, इस तरीके का है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे जो लिटिगेशन छोटी छोटी जो फ्लोटिंग लाइन है, ये भी एक तरीके का लिटिगेशन लाइन भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें कट है तो डिस्टर्ब हो गई, तो डिस्टर्ब हो गई। जॉब साइन भी है यहाँ पे, तो जिनके कारण इस तरीके का इंडिकेशन है, ठीक है। तो कोर्ट केस अगर इस तरीके का होने का चांस हो तो उसे आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। लाइफ लाइन की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है माइंड लाइन, और लाइफ लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट है इसके ऊपर, आप गिन भी नहीं पाएंगे। आप एज कैलकुलेशन करना तो नामुमकिन सी बात है, कौन सी एज में कट रही है। हर एक एज में हर एक जगह पे हमें कट होता हुआ लाइन देखने को मिल रही है। मैं कहीं पे आँख बंद करके भी ड्रॉ करूँ लाइफ लाइन के ऊपर तो हमें कट मिल जाएगी, वहाँ पे रियली कट मिल जाएगी। तो इतनी ज़्यादा अगर कट हो, स्ट्रेस लाइन बोलिए, राहु लाइन बोलिए, उस लाइफ लाइन की कोई एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। बस मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है जिनके कारण आपकी एनर्जी पावर थोड़ी है, और इतनी ज़्यादा लाइन है कि रेमेडी दे के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। कोई भी रेमेडी आपको ये जो है ये ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप बहुत लंबे सालों तक मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, ठीक है, जोग कहते हैं उसे, लेकिन हम लोग
तो अगर योग व्यायाम करते हैं या मेडिटेशन करते रहते हैं सालों तक, तो धीरे धीरे आपकी ये जो तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, ये दूर हो सकती है। अगर आप करेंगे तो दूर हो सकती है। लाइफ लाइन आगे चल के मिट रही है, 45 के बाद लाइफ लाइन है नहीं, लेकिन नहीं होना कोई कमज़ोरी नहीं है। मेरे एक करीबी रिश्तेदार है जिनके लाइफ लाइन यहीं से ख़त्म हो गई है। अभी उनकी एज करीब करीब 60 के करीब है और काफ़ी तंदुरुस्त भी है। तो उस हिसाब से अगर जानेंगे हम लोग, समझेंगे, तो लाइफ लाइन की जो एनर्जी है वो आपकी जो है वो देता ही रहता है। अगर है या ना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का इनका लाइफ लाइन होगा, जो 45 के बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, प्रेजेंट में भी कमज़ोर है। अगर इसको ठीक करना है तो इनके बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन जो इनके है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से ये शुरू हो रही है। जो प्रेजेंट एज है इनके करीब करीब 28, यहीं पे एक स्टार की फॉर्मेशन भी है। तो ये जो बता रही है कि इनके इस प्रेजेंट एज में नया कोई काम शुरू ज़रूर होगा, अच्छा काम शुरू होगा। और इनके पतिदेव ने, मैंने इनको कहा कि इस एज में कोई नया काम शुरू होने का चांस है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसी एज में 1 महीने के अंदर ही लेगा इन्होंने। तो 28 है, प्रेजेंट एज में ये ले रहे हैं, अपनी एक नया शॉप खोल रहे हैं। ठीक है, नया शॉप खोल रहे हैं और उसको ये बिज़नेस आगे अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि इसके बाद जो फेथ लाइन है, अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये लाइन सीधी है और आगे चल के इस फेथ लाइन में कई बार स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो क्लियर कट बता रही है कैसे फेथ लाइन में आगे चल के बड़ी सक्सेस मिलेगा। और एक फेथ लाइन जो मून माउंट से शुरू हो रही है, काफ़ी फ्लैट है और इस तरीके से चल रही है। ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि लेटर पार्ट में जाके इनके जो मनी फ्लो है इस एज के बाद, एज कैलकुलेशन कर लेता हूँ, करीब करीब 34-30 इनके एज रहेगी। 34-33 के बाद नया कोई कामकाज ये शुरू करेंगे, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो जाएगी और ये जो सारे लाइन हैं, ये लाइन अपना रिज़ल्ट देना शुरू करेगी। बहुत सारे लाइन हैं यहाँ पे, एक आधा नहीं है, बहुत सारे लाइन से। तो ये लाइन अपना कामकाज शुरू करेगी। उस टाइम पीरियड में नया कोई ये प्रोफेशन चूज़ करेंगे या चेंज करेंगे, टोटली बहुत बार चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में आके करीब करीब 40 के करीब फिर से एक हमें चेंज देखने को मिल रही है। तो यहाँ से लेके ये कंटिन्यू करेंगे 34 तक। एक करियर, ये या इनका पति, जब भी मैं ये कहूँगा, इनके बारे में कहूँगा, करियर के बारे में या फाइनेंस के बारे में, इनके पति भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अभी हाउसवाइफ है। तो अभी से लेके 34 तक एक करियर रहेगा, उसके बाद एक नया करियर आएगा, 40 के बाद एक नया करियर आता रहेगा। और अगर ओवरऑल फाइनेंशियली देखूँ तो मुझे बहुत बढ़िया कुछ इस पाम में देखने को नहीं मिल रही। आपको बहुत कुछ दिखेगा, बहुत सारे स्टार साइन है फेथ लाइन में। अपर माउंट की जगह भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे मांस भी है, अपर माउंट की पोजीशन भी बहुत सारे अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा दिखेगा। लेकिन जो नेगेटिव है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, ये 2 लाइन में इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, इतनी बढ़िया पॉजिटिव होने के बावजूद भी इस पाम में बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। इनके पति की एक सवाल थी, क्या ये 1000 करोड़, सॉरी शायद कुछ करोड़ आप कमा पाएँ, 10, 12, 15 करोड़, जो एक हायर मिडिल क्लास वाले लोग कमा पाते हैं। इस पाम से तो उतनी ही ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आगे चल के कोई अवार्ड या उस तरीके का गवर्नमेंट का कोई पुरस्कार मिलने का भी नहीं, योग नहीं है। इस पाम में ताकत है नहीं। आप चाहे कितनी भी लकी साइन ढूंढ लो, कितनी भी माउंट में कितनी भी लकी साइन ढूंढ लो, कितनी भी आपको लकी साइन मिल जाए, जब आपकी मेन लाइन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन ही बेकार है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो बाकी सारी साइन 100 में से 5% रिजल्ट देगा। मतलब किसी स्ट्रॉन्ग पाम में अगर स्टार साइन आपको 100 रुपये दिला सकता है, तो इस पाम में वो सिर्फ 1 या आधा पैसा, आप कह सकते हैं कि 0.5 पैसा, 50 पैसा ही देगा। अगर किसी स्ट्रॉन्ग पाम में हो स्टार साइन 100 रुपये देगा, तो इस पाम में ये सिर्फ 50 पैसे का ही यूसेज देगा आपको। तो इस हिसाब से इस पाम की ताकत, साइंस की पढ़ने की जो क्वालिटी है वो रहेगा। तो इसी के साथ इस पाम को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।